नमस्कार, आपका राज्य आपकी खबर में आप सभी का बेहद स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में जनजातीय युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा में बेहतर तैयारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सेउजियार कार्यक्रम के तहत जनजातीय गौरव कोचिंग सेंटर का भव्य शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि विधायक कुंवर सिंह टेकाम ने फीता काटकर केंद्र का उद्घाटन किया है। इस पहल के माध्यम से दूर दराज से आदिवासी अंचलों से जो विद्यार्थी आते हैं उनको निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन दिया जाएगा ताकि वे विभिन्न शासकीय सेवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सके। कार्यक्रम में विधायक ने शिक्षा को विकास का सबसे प्रभावी माध्यम बताया। समारोह में विद्यार्थी, अभिभावक, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौजूद रहे। ये उजियार कार्यक्रम के तहत हमारे आदिवासी विकास खंड में कई कार्यक्रम यहाँ से संचालित हो रहे हैं। इस उजियार कार्यक्रम के तहत जो है तमाम जितने विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा जाति है साक्षरता के दर को बढ़ाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए कई जो है नाइट क्लासेस चलती हैं। पिछले दिनों में हम लोगों ने 16-17 में हम लोग कोचिंग सेंटर के माध्यम से बच्चों को कोचिंग दी, जिससे उनको कई परीक्षाओं में उनको सफलता मिला भी, लेकिन बीच में अंतराल में हम लोगों के पास संसाधन के अभाव में नहीं हो पाया था। सिर्फ तमाम विचार विमर्श किए सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में, कलेक्टर साहब के साथ में, सी.ओ. साहब के साथ में, डी.एम. साहब के साथ में, प्रिंसिपल साहब के साथ में, BRCC और तमाम जितने भी हमारे लेक्चरर्स हैं, उन्होंने अपना समय देने के लिए उन्होंने तैयार होकर के कि हम कोचिंग निःशुल्क चलाएंगे। ये उजियार जो है जनजातीय गौरव कोचिंग सेंटर का जो आज शुभारम्भ हुआ है, ये पूरी तरह से निःशुल्क है और पूरा जितने भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी जितने हैं वो भी एक पीरियड लेंगे, एक क्लास लेंगे, ऐसा उन्होंने हफ्ता में तय किया है। और पूरे जितने भी हमारे शैक्षणिक स्टाफ हैं, हमारे जितने भी लेक्चरर्स हैं, वो भी पढ़ाने के लिए तैयार हैं। हमारे BRCC इसमें चल के अपना जो है योगदान दे रहे हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर रोटरी क्लब चास ने मेडिकेंट हॉस्पिटल परिसर में सम्मान समारोह का आयोजित कर चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 22 चिकित्सकों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक बिरंची नारायण ने डॉक्टरों को मानवता का सच्चा सेवक बताते हुए उनके योगदान की सराहना की है। विशिष्ट अतिथि मीना नारायण ने चिकित्सकों की तुलना देश के सैनिकों से की। रोटरी क्लब के पदाधिकारियों ने कहा है कि डॉक्टरों की निस्वार्थ सेवा स्वास्थ्य समाज की आधारशिला है। समारोह में अंगवस्त्र और प्रशस्ति पत्र देकर चिकित्सकों का अभिनंदन किया गया और बड़ी संख्या में गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में मौजूद भी रहे हैं। रोटरी क्लब चास ने मेडिकेंट हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स को सम्मानित किया है। इस चीज़ के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और हमें ये प्रोत्साहित करने के लिए जो रोटरी क्लब के मेंबर्स ने किया है हमारे लिए, उसके लिए हम लोग तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि डॉक्टर्स डे केवल एक दिन नहीं, साल के हर दिन होता है। जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जितने भी लोग अपने कष्ट लेके आते हैं, हमारी यही कोशिश रहती है और आगे भी रहेगी कि हम लोग अच्छे से अच्छा इलाज करके उन्हें जल्दी से जल्दी घर भेजने में सक्षम हैं। इस तरह के कार्यक्रम में कितना मनोबल डॉक्टर लोगों का? मनोबल तो बहुत बढ़ता है, क्योंकि जो काम हम कर रहे होते हैं उसका अगर हमें सपोर्ट मिलता है लोगों का, हमारे समाज का, तो उससे काफ़ी मनोबल में बढ़ोतरी होती है। क्या नाम है डॉक्टर? मेरा नाम डॉक्टर प्रेरणा वर्धन है। मैं एज अ फिजिशियन मेडिकेंट हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी के नेतृत्व में आपकी पुलिस आपके द्वार अभियान के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया। जिले के सिमरिया, मंडवास थाना और विभिन्न चौकी क्षेत्रों में जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी गई और उनके त्वरित निराकरण का प्रयास भी किया गया। इस दौरान साइबर अपराधों से बचाव, महिला सुरक्षा, नशा मुक्ति और कानून व्यवस्था को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। पुलिस अधिकारियों ने आम जनमानस से सीधा संवाद स्थापित करके सहयोग की अपील की है। अभियान का उद्देश्य पुलिस और जनता के बीच विश्वास मजबूत करना और अपराधों की रोकथाम में जन भागीदारिता को बढ़ाना था। द्वारा आपके द्वार अभियान के तहत बकवा में, ग्राम पंचायत बकवा में जन चौपाल का आयोजन किया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए थाना प्रभारी अतर सिंह हैं। सर, जन चौपाल का कार्यक्रम आपने बकवा में किया, क्या उद्देश्य है, क्या कहेंगे आप? इसमें सबसे बड़ा जो मेन उद्देश्य जो है कि जनता से और अच्छी तरह से पुलिस और जनता के बीच में कनेक्टिविटी कैसे और अच्छी बढ़ाई जा सके। दूसरी बात इसमें दूसरा उद्देश्य ये है कि जो विभिन्न तरह के जो जनता के फ़ायदा के लिए सरकार के द्वारा या पुलिस के द्वारा विभिन्न एजेंसियों के द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो जनता के जन जन तक पहुँच जाए, उसके लिए हम लोग
जा कर के हर गांव-गांव जा कर के इस तरह से जन चौपाल का आयोजन करते हैं, जिससे लोगों को अपनी बात बता सकें और उनको ये समझ में आ जाए कि नया जो कानून है और ये कानून में जैसे प्रावधान चेंज होते चले जा रहे हैं, जो जनता को फ़ायदा क्या हो सकती है, उसके संबंध में उनको पता चले। और उसके लिए ही हम लोग नए-नए आयोजन का इस प्रोग्राम करते रहते हैं और इसमें जनता को और अभी हमने एक और चलाया है, क्या नाम है, सेफ क्लिक वाला। ये सेफ क्लिक वाला भी हम इस पर ये भी निकालेंगे, क्या नाम है, गाड़ियों में लगा करके स्पीकर व्यवहार करेंगे, जिससे कि लोगों को पता लगे साइबर ठगी से कैसे बचा सकता है। अगर छोटी सी क्लिक करने से आपके पैसे जेब से निकल जाते हैं, जनता को निकल बड़ी समस्या होती है, उसको कैसे बचा जा सके उसके बारे में हम ये बताते हैं। महिलाओं के विरुद्ध जो है ना अपराध हो रहे हैं उनके बारे में बताते हैं और कई तरह के जैसे एक्सीडेंट में कई जो है आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है, तत्काल उसको अगर हॉस्पिटल पहुंचाता है, जो व्यक्ति पहुंचाता है उसको पुलिस के द्वारा 25,000 रुपये का एक इनाम दिया जाता है। और भी कई तरह जैसे अगर टाइम से रजिस्टर्ड हो जाता है तो अभी 1-1.5 लाख रुपये तक का फ्री जो है ना इलाज भी हो रहा है PM मोदी की इसमें दिया गया है। और इस तरह से जो है ना कई तरह की जो है फ़ायदा है जनता को जो और ज़्यादा अवेयरनेस हो उसके लिए सारे प्रोग्राम किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से थाना प्रभारी सर का कहना है कि पुलिस और आम आदमी को संबंध बेहतर बनाने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। सीधी से सुदर्शन न्यूज़ से दिनेश मिश्रा की। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू क्षेत्र में दोस्ती खून खराबे में बदल गई। मांडना के पास एक ढाबे पर दो दोस्तों के बीच कहासुनी के बाद से एक युवक ने दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद से उसकी मौत हो गई। दोनों युवक कोटा से सांवलिया सेठ मंदिर के दर्शन के लिए निकले थे। घटना के बाद आरोपी भागने लगा, लेकिन मौके पर मौजूद ट्रक चालकों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी है। कोटा महात्मा गांधी कॉलोनी का निवासी है, मेरा बड़ा भाई है। कल मेरी ही गली में रहने वाला, मेरे से 5 मकान दूर रहने वाला कमल राठौड़ उर्फ विक्की नाम का एक व्यक्ति इसको सांवरिया सेठ दर्शन के नाम से घर से लेकर के आया और यहाँ काटुंदा मोड़ के पास एक द्वारकाधीश फैमिली रेस्टोरेंट है, उसके पास में ये लोग रुके और इन्होंने चाय वगैरह पानी वगैरह वहाँ से लिया और उसके बाद उसने बोला कि मैं थोड़ा बाथरूम करके आता हूँ। तो वो जैसे बाथरूम करने पीछे की तरफ घूमा तो जो वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी लोग थे जिन्होंने देखा है और जिन्होंने मुझे बताया है, तो ये बंदा पीछे से जाकर के और इसने यो गर्दन की तरफ से उसके ऊपर चाकुओं से हमला किया और हमला करके वो जैसे ही जमीन पर गिरा तो फिर ताबड़तोड़ एक के बाद एक वार करता चला गया और उसकी दर्दनाक हत्या कर दी इसने। एटा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 374 जोड़ों का विवाह गरिमामय माहौल में संपन्न हुआ। सर्किट रोड स्थित राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित कार्यक्रम में 360 हिंदू जोड़ों का वैदिक रीति रिवाज से विवाह करवाया गया, जबकि 14 मुस्लिम जोड़ों का निकाह संपन्न हुआ। योजना के तहत प्रत्येक नव दंपत्ति पर सरकार ने 1 लाख रुपए खर्च किए, जिसमें से 64,000 रुपए वधु के बैंक खाते में भेजे गए हैं। 21,000 रुपए की गृहस्थी सामग्री दी गई है और 15,000 रुपए समारोह पर व्यय किया गया है। जिला अधिकारी सहित जनप्रतिनिधि ने नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं दी है। देखिए, एक बहुत ही पुण्य का कार्यक्रम राज्य सरकार के द्वारा संचालित है। इसके क्रम में जो आर्थिक रूप से सबल परिवार नहीं है, उनकी बेटियों के साथ स्वयं शासन और प्रशासन खड़ा हुआ है। उनकी शादियों को बहुत भव्य तरीके से कराना, आशीर्वाद देना और साथ ही साथ स्त्री धन के रूप में 21,000 रुपए की विभिन्न सामग्रियों को देना और 64,000 रुपए जो नव युवा दंपत्ति हैं उसमें से बेटियों को जो है उनके खातों में ट्रांसफर करना, ये कार्य हो चुका है। करीब 370 के आसपास जोड़ों का विवाह एवं जो निकाह की पद्धति से अपने मैरिज संपूर्ण कराना चाहते हैं उस पद्धति से उनका निकाह कराया गया है। और अभी दूसरी पाली में भी कुछ लोगों का बायोमेट्रिक जब वेरिफिकेशन अभी जैसे ही हो जा रहा होगा तो करीब 15 से 20 जोड़ों का उनका भी जो हो शादी अभी यहाँ पे संपादित कराई जा रही होगी। आप देख सकते हैं कि बहुत भव्य कार्यक्रम है। जर्मन हैंगर लगा करके और खाने पीने की व्यवस्था, गिफ्ट की व्यवस्था, इन सभी चीज़ों की व्यवस्था बहुत पूर्ण रूपेण की गई है। खुशी की बात यह है कि आज इस महान आयोजन में, पवित्र आयोजन में स्वयं इंद्रदेव महाराज के द्वारा बारिश कर करके मौसम को ठंडा किया गया है। हम इसे आशीर्वाद स्वरूप
एटा पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन दहन के तहत लगभग भारी मात्रा में अवैध गांजा को नष्ट किया है। देखिए, नष्ट किए गए मादक पदार्थ की अनुमानित अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 6 करोड़ 16 लाख रुपए बताई जा रही है। ये कार्रवाई जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी ने न्यायालय के आदेश के बाद किया है। थाना मलावन, पिलुआ और मारहरा के 5 अलग अलग मामलों में बरामद गांजे का आगरा स्थित अधिकृत वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में सुरक्षित विनिष्टीकरण किया गया है। एसएसपी डॉक्टर इलामारन के निर्देशन में नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। ये ऑपरेशन दहन के अंतर्गत एसएसपी महोदय की अध्यक्षता में ड्रग डिस्पोजल कमेटी द्वारा 1233 केजी एनडीपीएस जो पूर्व में पकड़े गए थे, माननीय न्यायालय के अनुमोदनोपरांत इनको कल विनिष्ट कराया गया है, जिसकी कीमत लगभग 6.5 करोड़ के आसपास है। और इस अभियान के अंतर्गत और भी केसेस चिन्हित किए जा रहे हैं, जिनको माननीय न्यायालय के अनुमोदनोपरांत विनिष्ट कराए जाएंगे। राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे के अवसर पर सूरत के सिटी लाइट स्थित महेश्वरी भवन में माहेश्वरी समाज द्वारा भव्य समारोह आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में चिकित्सा और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 30 चिकित्सकों को स्मृति चिन्ह और सम्मान स्वरूप दुपट्टा भेंट करके सम्मानित किया गया। इस अवसर पर समाज के पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में चिकित्सक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने डॉक्टर को मानव सेवा का सर्वोत्तम उदाहरण बताते हुए उनके समर्पण की सराहना की। साथ ही जरूरतमंद मरीजों की सहायता के लिए चल रही सामाजिक सेवाओं की जानकारी भी साझा की है। यहाँ हम एक जीवन फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट चला रहे हैं। वो केवल माहेश्वरी समाज का नहीं है, बल्कि पूरे समाज उससे जुड़े हुए। उसमें हम ज़रूरतमंद लोगों को शिक्षा में और मेडिकल में हेल्प करते हैं। पिछले 2 साल से ये ट्रस्ट चलता है और हमने करीब 2 करोड़ रुपए की सेवा इसमें की है। किसी भी ज़रूरतमंद भाई को अगर कोई भी मेडिकल में और शिक्षा में ज़रूरत हुए तो हमारा एक एप्लीकेशन फार्म भर के वो शांतम रीगा स्ट्रीट में जमा करवा दिए। 48 घंटे में हम ज़रूरतमंद को बिना कुछ ज़्यादा जानकारी किए हुए, किसी के रेफरेंस से आता है तो हम उसकी सेवा करते हैं। अभी हमने किरण हॉस्पिटल में ज़्यादा और ग्रीन लीफ हॉस्पिटल में काफ़ी सेवाएं दी है। तो किसी भी माध्यम चैनल के आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जीवन फाउंडेशन हमेशा ज़रूरतमंद की सेवा के लिए तैयार है। पिछले करीब 30 सालों से यहाँ सूरत में हूँ और मैं एक जनरल फिजिशियन हूँ और साथ में हेल्थ के बारे में मेरा विशेष मैं ध्यान रखता हूँ कि और किस तरह से लोगों का हेल्थ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, उसके बारे में मैं काफ़ी कुछ बोलना चाहता हूँ उसके लिए। देखिए, ये जो हैं जगदीश जी कोठारी पिछले 4-5 सालों से इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं। इससे हमको लगता है कि ये हमको बहुत अच्छा, इनको हम पे बहुत विश्वास है। ये हम हमारा इस तरह सम्मान करते हैं तो हमको भी इनके प्रति बहुत अच्छी भावना है। और साथ में हम ये भी चाहते हैं कि जो यहाँ का जो इस तरह का वर्ग है जो बराबर ये इलाज नहीं करवा पाता, उसको हम चैरिटेबल वे में उनको मदद करें। संभल में 101 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 38 बीघा ग्राम सभा की भूमि घोटाले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्कालीन ईओ राजकुमार गुप्ता को शाहजहांपुर से गिरफ्तार कर लिया है। उन पर अन्य आरोपियों के साथ मिलकर फर्जी नामांतरण, दस्तावेजों में हेराफेरी और साठगांठ करके सरकारी भूमि का अवैध लाभ पहुंचाने का आरोप लगा है। ये मामला थाना कोतवाली में दर्ज मुकदमे से जुड़ा हुआ है, जिसमें 31 नामजद समेत कई अज्ञात आरोपी शामिल हैं। जांच में सामने आया है कि साल 1967 के कथित फर्जी पट्टे के आधार पर जमीन का नामांतरण करवाया गया। पुलिस शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश भी दे रही है। संभल में आज से 3 दिन पूर्व जिलाधिकारी महोदय और मेरे द्वारा 101 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि की सरकारी जमीन के गबन के मामले में मौके पे विजिट किया गया। मौके पे विजिट करने का पता चला कि 300 किलोमीटर हाईवे पे एक तरफ और एक तरफ हाईवे के दूसरी तरफ 130 मीटर तक चलने वाली ये जमीन जो है इस तरीके की, उसका गबन तत्कालीन नगर पालिका के जो ईओ हैं उनके द्वारा और उप संचालक चकबंदी और तब के मानचित्रक और पैरोकार हैं इन सब लोगों के द्वारा सांठगांठ करके इसका गबन है वो किया गया। उसमें इन लोगों ने एक ऐसे फर्जी व्यक्ति के नाम पे जमीन नामांतरण की गई। उसके द्वारा बाद में इसको खुर्द करने के लिए विभिन्न लोगों को ये जमीन बेची गई। तत्काल अभी वर्तमान में लेखपाल के द्वारा तहरीर प्राप्त हुई। 31 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग में विभिन्न लोगों से पूछताछ की गई और पूछताछ करने के बाद जो तथ्य प्रकाश में आए उसमें राजकुमार गुप्ता नामक ईओ है, ये शाहजहांपुर में वर्तमान में कार्यरत था। इस व्यक्ति को पूछताछ के लिए कल इसके ऑफिस से लाया गया
पूछताछ के दौरान ये जो भी सवाल उससे पूछे गए उनके संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया कि किन परिस्थितियों में इसके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में जो रिट योजित की गई थी उसको नॉट प्रेस किया गया, वापस मंगवाया गया और तमाम सवालों के जवाब नहीं दे पाने के कारण आज इसको उस संलिप्तता पाते हुए इसको गिरफ्तार करके आज जेल भेजा गया है। जो नगर पालिका के तत्कालीन चेयरमैन रहे हैं उनसे भी कल भी पूछताछ की गई थी, आज भी पूछताछ की जाएगी। मानचित्रक और पैरोकार और जिन लोगों ने जमीन खरीदी है उनसे भी सघन पूछताछ करके आगे की विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी और जो 101 करोड़ रुपए की जो जमीन है उसको कब्जा मुक्त कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। आधे से ज्यादा जमीन है वो कब्जा मुक्त ऑलरेडी करवा ली गई है। ये पूर्व योग किस पद पर है वर्तमान समय में? ये वर्तमान में सहायक लग रहा है शाहजहांपुर के पद पर तैनात है और यहाँ पे 6 साल तक संभल में ईओ के रूप में पद पे तैनात रहे। 6 साल पूछताछ में कुछ और भी बताया गया? इनसे पूछताछ में जनता से प्राप्त सूचना के आधार पे एक 17/22 वियोग पंजीकृत हुआ था 409 गबन का, उसमें 42 लाख रुपए का गबन किया गया था। उसमें इनके द्वारा शासन में धनराशि जमा की गई थी गबन की, लेकिन उसकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं वो नहीं हुई थी, उसको भी इनिशिएट किया जाएगा। आज इसको पुलिस कस्टडी रिमांड पे लिया जाएगा कि पूर्व में इसके द्वारा जितने भी इस तरीके के घोटाले किए गए इन सब के बारे में डिटेल में पूछताछ की जा सके ताकि सरकार को जो भी शपथ लगाने के इसके द्वारा प्रयास किए गए उन सब में इसको सजा दिलवाने के भरपूर प्रयास है वो किए। तो फिलहाल के लिए आपका राज्य आपकी खबर में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।